सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वैसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैसे का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए कटु निज व्रतु परिहराई, जो नहीं गुर आयसु अनुसराई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारिणी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैल खानस सोई सो सोचे जोगु, तपो बिहाई जोई भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी चलू हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चार दिस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न अब होई न हारा, भूप भरत उस पिता भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने वाला ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात कही भांति को, करे ही बड़ाई तासु। राम लखन तुम्हें शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करे, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, वादी विषादु करिए तेहि लागी। यह सुनी समझी सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपदु तुम्हें कहूँ दीना, पिता बचनु फुर चाहिए कीना। तजे रामु जही बच नहीं लागी, तनु परिहरे राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और
राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करहु तात पितु बचन प्रबाना। करहु शीस धरी भूप रजाई, हई तुम्हें कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तने जजाति जो बुनु देऊ, पितु आज्ञा अद अज सून भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उसे पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसी नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नरपु पाई परितोषु, तुम्हें कहूँ सुक्रतु सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित संवत सबही का, जेहि पितु देहि सो पावई टीका। करहु राजू परिहरु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनी सुख लहव राम बेदेहि, अनुचित कह विनय पंडित के ही। कौशल्यादि सकल में तारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जनक जी खुश हो सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम्हें सन भल माने। सौंपहूँ राम राज, सौंपहूँ राजू राम के आए, सेवा करहूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहि सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करव बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरी धीर जो कही, पूत पथ्य गुरु आय सुवही। सो आदर करिय हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम्हें ही भांति तात कदराहू। परिजन प्रजा सचिव अब अम्बा, तुम्हें ही सुत सब कह अब लंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कतार हो रहे हो कि हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के
सबके एक तुम ही सहारे हो। लिखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरज धरु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहूँ, प्रजा पाली परिजन दुख हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदु, सुने भरत हिते जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रससानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शीतल स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातुबानी, सुनी भरतु व्याकुल भई। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, विरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सब ही सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धरि धीर। बचन अमी है जनु बोरी देत, उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।